शहर के भीड़-भाड़ वाली जगह पर ट्रैफिक की आवाज़ में सड़क किनारे एक व्यक्ति बैठा था। उसका नाम रामू। गंदे फटे कपड़े, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे उसने संसार की सारी सच्चाइयाँ देख ली हों। लोग उसके पास से निकल जाते, कुछ लोग सिक्के फेंक देते, कुछ ताने मार देते, फिर भी रामू हमेशा मुस्कुरा देता। उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, बस एक डर था। उसकी बीमार पत्नी कविता जो झोपड़ी में बिस्तर पर पड़ी थी। रामू रोज भीख मांगता ताकि उसके लिए दवाई ला सके, खाने के लिए राशन खरीद सके। शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय उस जगह के जहां पर वो रोज बैठता था। उसी शहर के दूसरे किनारे पर रहते थे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर राज सिंघल। कई कंपनियों का मालिक, करोड़ों की गाड़ियों से चलने का शौकीन, हर एक चीज को पैसे से तोलने वाला व्यक्ति, लेकिन अंदर से वह बेहद अकेला था। पत्नी उसे छोड़ चुकी थी, बेटा विदेश चला गया था, घर में सिर्फ खामोशी थी। राज सिंघल रोज उसी रास्ते से ऑफिस जाता था जहां रामू बैठता था। रामू उसे देखकर हमेशा कहता, साहब भगवान आपका भला करे, पर उसके पास राज सिंघल कभी रुकते नहीं थे। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता, ये लोग रोज भीख मांगते हैं, काम क्यों नहीं करते। एक दिन सुबह के समय मौसम कुछ अलग तरह का था। बादल चारों तरफ घिर रहे थे, हवा में हल्की ठंड थी। राज सिंघल अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे। वो ट्रैफिक होने की वजह से रुका। उसी समय रामू उसके पास आया, बोला, साहब कम से कम एक वक्त की रोटी दे दो, पत्नी बीमार है। राज ने कार की खिड़की बंद की और मोबाइल पर बात करने लगा। रामू कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे किनारे की तरफ चला गया। कुछ ही देर में ट्रैफिक खत्म हुआ। राज सिंघल ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, तभी एक बस सामने से आई, उसकी कार को बुरी तरह टक्कर मार दी। वहां मौजूद लोग चीखने लगे, गाड़ियां रुक गई। गाड़ी पूरी तरह पलट चुकी थी, धुआं भी निकल रहा था, आग की लपटें निकल रही थी। हर कोई देख रहा था लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ रामू गाड़ी की ओर भागा, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ा, जलती हुई कार तक पहुंचा। अंदर राज सिंघल बेहोश पड़े थे, सीट बेल्ट उसके शरीर में लिपटी हुई थी, कार जल रही थी। रामू ने अपने हाथों से शीशा तोड़ा, हाथ में कांच लग गए, लेकिन किसी तरह सीट बेल्ट खोली और राज सिंघल को बाहर निकाला। वहां मौजूद लोग अपनी अपनी मोबाइल निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन रामू ने अपने फटे कपड़ों से गले पर लगी चोट को बांधा और चिल्लाने लगा, कोई लोग एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। एम्बुलेंस आ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक बेहोश करोड़पति बिजनेसमैन और खून से लथपथ भिखारी। कई घंटों बाद राज सिंघल की आंखें खुली। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर लाने में आपको 5 मिनट लेट कर देता तो आपकी जान चली जाती। राज सिंघल ने परेशानी से पूछा, कौन आदमी? डॉक्टर मुस्कुराया, वही जो सड़क पर भीख मांगता है। उसने आपको जलती आग से खींचा। राज के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो वही भिखारी था जिसे वो रोज अनदेखा करता था। दूसरे दिन राज सिंघल ने डॉक्टर से कहा, उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद रामू अंदर आया, हाथ, गले और सिर पर पट्टियां बंधी थी, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। साहब आप ठीक है ना? भगवान ने आपको बचा लिया। भगवान ने नहीं, आपने, तुमने बचाया है। मेरे लिए आप ही भगवान हो। राज सिंघल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने शान शौक पैसे के अहंकार में तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा। रामू मुस्कुराया, साहब कोई बात नहीं, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं, हम सब का एक मालिक है। राज ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? रामू बोला, घर नहीं साहब, झुग्गी में रहता हूँ। मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन वो अब शायद ठीक नहीं होगी।
राज सिंघल की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, इस व्यक्ति की पत्नी को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करो। रामू की पत्नी को इलाज मिला, खाना मिला और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। राज सिंघल अब रोज रामू से मिलने आने लगा। कभी फल लाता, कभी कपड़े, कभी बस बातें करता। धीरे धीरे उनके बीच ऐसा रिश्ता बन गया जो इंसानियत पर टिका था। कुछ समय बाद राज सिंघल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने रामू को अपने ऑफिस में गार्ड की नौकरी दी। रामू पहले संकोच किया, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसानियत सबसे बड़ी शिक्षा है रामू। अब रामू कंपनी का एम्प्लॉय बन चुका था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। वो हर कर्मचारी को समझाता, पैसा जरूरी है पर दिल का अमीर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। राज के ऑफिस में एक नई फोटो लगी थी, भिखारी जिसने करोड़पति की बचाई जान। कुछ समय बीतते रामू बूढ़ा हो गया था, लेकिन रोज ऑफिस आता। एक दिन राज के ऑफिस में आकर बोला, साहब लगता है मुझे भगवान बुला रहे हैं। मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़कर, अब मेरा नंबर है। राज की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर बोले, तुम मेरे पिता जैसे हो रामू, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। रामू ने मुस्कुराकर कहा, साहब याद रखना, जब दिल में करुणा हो तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद रामू इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन उसकी मुस्कान, उसका प्यार और उसकी इंसानियत हमेशा जिंदा रही। राज ने उसकी याद में एक रामू फाउंडेशन शुरू किया, जो हर जरूरतमंद को खाना, दवाई और रुकने का आश्रय देता था। दीवार पर लिखा था, कभी किसी को छोटा मत समझो, भगवान हर रूप में मिल सकता है। कहानी का संदेश, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। सच्ची अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। दोस्तों, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।